बात जो है, चूँकि यहाँ पे जितने निवासी हैं सब जो है गरीब मजदूर किसान हैं, जो अपने हिसाब से मतलब सबकी रोजी रोटी है। कोई जिस समय ये हादसा हुआ उस समय यहाँ पे कोई मतलब स्थानीय जो निवासी हैं, जो कुछ लोग थे, बाकी सब अपने काम धंधे पे गए हुए थे। क्या है कि एक तो मैं ही हूँ, मैं रिक्शा चलाने गया था, तो मेरा नाम है सुनील अमरनाथ मिश्रा। मैं 7:30 पौने 8 बजे रिक्शा चला के आया, तब मुझे हादसे की जानकारी। क्या हुआ था हादसा? हादसे की जानकारी यही हुई कि ये लोग टंकी साफ करते हुए गिरे हैं, ऐसे ऐसे हादसा हो गई, सबको हॉस्पिटलाइज किया गया है। टंकी साफ करने का काम बीएमसी का है, तो बीएमसी क्यों नहीं की इसका? बीएमसी को जो है बीएमसी को शिकायत किया गया था। बीएमसी की शिकायत करने के बाद उनसे शायद रामलगन जी से 5,000 रुपये की मांग की गई थी। वो पैसा देने में शायद असमर्थ थे, चूँकि ये जितने बाथरूम बने हैं, कुछ स्थानीय लोग तो अपने घर में टॉयलेट बना लिए हैं, और 3-4 टॉयलेट होने के नाते अब उसको लोग ज़्यादा वो पब्लिक टॉयलेट यूज नहीं करते हैं, ज़्यादा वो चलता नहीं था। उसमें 100-200 उनका खर्चा निकलता था कि नहीं निकलता था, चूँकि उसको क्या है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक वो भी थे हमारे सोसाइटी के, इसलिए वो करते थे, इसलिए हमको पता नहीं था। लेकिन ये था कि हम उसको बंद नहीं होने देंगे, जीवित रखने के लिए उसको अपने कि हमारी संस्था के नाम से मिला है, इसलिए उसको जिस भी प्रकार में था उसमें तो कई प्रकार के द्वारा ये मिला गया। ये ओम जय दुर्गा सेवा सोसाइटी के उस पर हुआ था। इसमें 2 साल पहले जो पीछे का ओवरफ्लो टंकी बनाया था, उसमें जो है इतना कच्चा काम हुआ था कि उसमें साल भर भी नहीं हुआ था, उसमें एक भैंस गिरी मर गई थी। सुनिए ना, ये 5,000 रुपये जो आपने बोल रहे हैं ना, 5,000 रुपये जो मांग किया, ये क्या लेटर कैसा मांगा? मैं रिकॉर्ड फोन से बात हुई, कैसा बात हुई? अब ये इसके विषय में रामलगन जी को ही पता था, चूँकि अब वो तो है नहीं, इसलिए कोई बता नहीं सकता। रामलखन जी भी उतरे थे क्या टाकी साफ करने? जी जी, अभी सुनने का और कोई था? उनका लड़का, 2 लड़के थे। कितने लोगों की डेथ हुई है? 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। एक ही परिवार से तीनों थे? हाँ, क्या 2 नाम है? सूरज नाम था, सूरज केवट, विकास केवट और रामलगन केवट। तीनों एक ही परिवार? जी हाँ, रामलगन उसके पिताजी थे, सूरज और विकास दोनों बच्चे थे। बच्चों की क्या उम्र थी? एक की 18 साल है, एक की 22 साल है। अच्छा, इस मामले को लेकर आपके एरिया में कई नेताओं ने दौरा किया है, इस मामले में आप क्या कहना चाहोगे, और नेता ने आपको क्या आश्वासन दिया है? अभी कौन-कौन आए थे? कुछ देर पहले जो है सुतार साहब भी आके गए, उन्होंने भी कहा जो हमसे हो सकेगा हम आर्थिक मदद करेंगे, सिर्फ आश्वासन देके लोगों को गए हैं। गोपाल शेट्टी जी भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे सांसद निधि से होगा वो हमारे तुरंत जिला कार्यालय पे भेजिए और तुरंत लाके इनके परिवार को मुआवजा दीजिए। बाकी जो होगा वो हम कानूनी लड़ाई लड़के इनके जो है परिवार को हक मुआवजा दिलाएंगे बीएमसी से भी, और इनके बच्ची की शादी के लिए कहे हैं, और इनके जीने के लिए कुछ न कुछ हम इनको। इस हादसे का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? हम इस हादसे का जिम्मेदार बीएमसी को मानते हैं, क्योंकि बीएमसी इस टॉयलेट को जब से बनाई है, ना तो आज तक हम लोगों को कोई एमयू कॉपी दी है, ना कोई भी पेपर हम लोगों के हैंड ओवर आज तक नहीं। हमारे साथ इस वक्त रिजवाना मैडम जी मौजूद है, जो कि AMIM पार्टी की नेता है, महिला प्रेसिडेंट है। मैम, आप आज दौरा करना है, आप क्या देखे और आप क्या बताएंगे? देखिए, ये हादसा जो हुआ, बाथरूम के अंदर 3 लोगों की मौत हो चुकी। ये मौत के जिम्मेदार बीएमसी है, क्योंकि मैं हॉस्पिटल में भी गई, शताब्दी हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात करी, जब जाके सूरज ऑफ हो चुका था, उसका दूसरा भाई है विकास, वो भी ऑफ हो चुका था, उसके डैडी जो थे वो वेंटिलेटर पे थे, तो आज डैडी भी वो भी ऑफ हो चुके हैं। तो तीनों जो हत्याएं हैं वो बीएमसी के ऊपर हम वो करते हैं कि बीएमसी की वजह से हुई है, बीएमसी की लापरवाही से हुई है। जब यहाँ पे टॉयलेट नहीं थी, सब खुले में जाते थे, तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत यहाँ पे टॉयलेट पास कराई गई, तो उसके ज़रिए कई तकलीफ़ें टॉयलेट में है। ये 8 साल से टॉयलेट है, इसमें कई तकलीफें हैं, पानी की सुविधा नहीं रहती, गंदगी रहती है, तो बीएमसी इस पर नज़रअंदाज करती है, क्योंकि गरीब जनता है इसलिए नज़रअंदाज करती है। तो मैं हमेशा, मेरी ये लड़ाई है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड लेटर है, 2 साल से मेरे कई ऐसे टॉयलेट यहाँ पे बने हुए संस्था के माध्यम से लोकल पब्लिक को लेकर यहाँ पे हमने टॉयलेट बनाए बीएमसी के हेल्प करके स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत। लेकिन यहाँ पे जो पी नॉर्थ वार्ड के ऑफिसर है, उनके कान पे जू नहीं रेंगती सफाई को लेकर। मैं विथ लेटर बताना चाहूँगी कि इस तरीके से काम करने वालों को यहाँ से तबादला किया जाए, और जो ये
मौत हुई है उसके जिम्मेदार बीएमसी के वार्ड ऑफिसर को किया जाए और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर को किया जाए, जो यही है जिनका काम है कि सफाई के लिए गाड़ी भेजना। क्यों नजरअंदाज करते? क्यों गरीब लोग अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते? गरीब की गंदगी को साफ करने के लिए ये लोग वो करते। आप लोग वार्ड में बैठे हो तो गरीबों का भी काम करना पड़ेगा, सबका काम करना पड़ेगा। वोट लेने के लिए नेता यहाँ सब आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए कोई नहीं आता। मैं शताब्दी में जब गई तब मैंने देखी वो बच्ची कितनी बुरी हालत में थी जिसका भाई इंतकाल हो गया। तो ये सब हालात हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीब की जान की भी परवाह हमें है, लेकिन नेताओं को नहीं है, वार्ड में बैठे ऑफिसरों को नहीं है जो एसी में बैठे, लेकिन हम उनके हक के लिए आवाज़ उठाएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमीन पे उतरी है और ये बच्चों की जो मौत हुई है वो बच्चे उनके अकेले के नहीं थे, हम सबके बच्चे थे। वो भाई राम लखन जो था वो सबका भाई था। तो हम सबकी आवाज़ बन के बीएमसी को बराबर करेंगे और बीएमसी को उसकी भरपाई करके देना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके न्यूज़ के माध्यम से संदेश कहूँगी, जितने भी टॉयलेट जो खराब है उसको पहले दुरुस्तीकरण करें, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट पास करें टॉयलेट का, नहीं तो ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट पास करके अपने जेब गर्म करने का काम करें। परिवार में ये घटना हुई है, उन परिजनों के लिए आप क्या करेंगे? जो देखो मृत परिवार के जो परिजन हैं उनके लिए जितनी भी हेल्प होगी, जितनी भी आवाज़ उठानी होगी, मैं उनके हक की आवाज़ बनूंगी। इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ रहेगी। जो भी उनसे हमसे होगा वो हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े रहेंगे। आप आने वाले वक्त में खुद देखेंगे इंशाल्लाह। मैडम ये बीएमसी का जो बाथरूम है इसका हर साल मेंटेनेंस आता है और टेंडर के आधार पे पास होता है, तो इसका मेंटेनेंस का पैसे के बारे में आप क्या करना चाहिए? देखिए, इसका टेंडर पास होता है, टेंडर बड़े बड़े अमाउंट, लाखों रुपए करोड़ रुपए लगा के टॉयलेट बनाते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, मालूम की सारी टॉयलेट उसने बनाया था। आज वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया, दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट किया गया। तो मैं ही कहना चाहती हूँ बीएमसी से कि दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को अपॉइंट करने से पहले जितने भी टॉयलेट खराब है वो सब का दुरुस्तीकरण हो अंबुजवाड़ी के अंदर, क्योंकि गरीबों की मैं आवाज़ कहना चाहती हूँ। अंबुजवाड़ी में दुरुस्तीकरण सब टॉयलेट का होना चाहिए। कोई भी खुले में मेरी बहन नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत हादसे होते हैं खुले में जाने से। इसका दुरुस्तीकरण होने के बाद ही दूसरा टॉयलेट का काम चालू होना चाहिए, तो हम काम चालू नहीं होने देंगे।